जी नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हो सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी तो सर आज आपसे जानेंगे हम अलवर मंडी के अंदर सबसे पहले सरसों की आवक की। सरसों की आवक है 15 से 20 हज़ार कट्टे। जी सर। और आज के दिन सर गिराकी कैसी रही है? गिराकी आज कमजोर थी, कुछ बाजार दबा रखे हैं। दबा रखे हैं सरसों के। जी बिल्कुल सही बात है। तो सर आज आपने क्या क्या रेट में सरसों बेची है? मैंने नीचे में बेची है 6410 और ऊपर में 6710। 6710 जो बेची है उसमें क्या लेब वगैरह है? उसमें है 44.25। सर उसके बाद में गेहूं की आवक है? गेहूँ बिका था 2322 रुपये। गेहूँ भी है 1500 कट्टे के करीब। चमक नहीं है जो आवक की चमक रहती है वो चमक नहीं है, ये पता नहीं विदेशी जो नीति चल रही है ना, अच्छा इनसे हम भी परेशान हैं, काश्तकार भी परेशान है। सही बात है। काश्तकार भी इस वजह से कंफ्यूज हो जाता है, कभी 100-200 की तेजी हो जाती है, कभी मद्दा हो जाता है, कभी मंदा हो जाता है। तो अब मौसम के क्या अनुमान कहते हैं सर आज के मौसम देखते हुए? मौसम खराब ही है, अभी तो खराब ही बता रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। काश्तकार परेशान है, गेहूं कटाई चल रही है ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा परेशान है। काफ़ी जगह सर आप भी देख रहे हैं ओलावृष्टि से किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ तो जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। लेकिन सरकार सुनती कहाँ है किसान की। बिल्कुल सही बात है। तो सर उसके बाद में आपसे जानेंगे चने भी आ रहे हैं मंडी के अंदर। चने भी आ रहे हैं, चने के क्या भाव हैं? 5250 बेचा था। और आवकें? आवक थोड़ी है, 1000-1500 कट्टे हैं बस। सर जो की आवकें आनी चाहिए थी वो आवकें नहीं आ रही हैं, तो जौ के क्या भाव हैं आज के? जो 2080 बेचा है। और आवकें आज की कमजोर ही है, जो चने की आवक फिलहाल कमजोर है। कमजोरी है। बिल्कुल सर। अपने जो कोई किसान भाई वीडियो के माध्यम से आपके पास में जिंच वगैरह लाना चाहे या सरसों ही लाना चाहे, 42 लेब सरसों है तो क्या भाव मिल सकते हैं सर? 42 लेब है तो उसको 7000 रुपये दिलाएंगे। क्या बात है। अगर 43 लेब है? 43 है तो 150 और बढ़ा दो। क्या बात? 7150। जी सर जो ये लेब होती है 42, 43, 40, ये क्विंटल की एवरेज होती है? एवरेज क्विंटल सरसों में यानी 22 किलो तेल। हाँ। नहीं 42 किलो तेल। हाँ और उसी के भाव से डिसाइड हो, तेल के भाव से ही सरसों के भाव डिसाइड होते हैं। जी तेल कंडीशन से सारी लैब होकर ही डिसाइड होता है। काफी किसान ना सर कंफ्यूज होते हैं, लैब होता क्या है, कंडीशन होती क्या है। वो ये कहते हैं यार जैसे 2 ही ढेरियाँ, अरे यार इसकी ये भाव बिक गई, मेरी ये भाव, तो उसको समझाना पड़ता है भैया लैब से बिक रही, फलते दाम। सर कहीं ना कहीं जो अब की बार है लैब की मात्रा अधिक थी। जब सरसों नई सरसों आई थी और आगे थी सरसों आई थी, लैब निकल रही थी 43, 44, 45 भी बता रहे थे यहाँ। वो सारी घटा दी अब सब घट चुकी है जी। अब कितनी लैब निकल रही है? ऊपर में 42 ही आ रही है, ऊपर नहीं आ रही। उससे ऊपर नहीं जा रही है? नहीं जी। तो किसान कोई व्यापारी आना चाहे तो आने का सही टाइम यहाँ जाए 11 बजे तक। बाजरे का क्या भाव है सर? बाजरा बिका है 1850। ग्वार का भाव सर? ग्वार मद्दा ही है 4800। सर अब जैसा कि आज सुबह सरसों के बाजार अलवर मंडी के अंदर डाउन है, तो आगे क्या उम्मीद दिखती है? रिकवरी हो पाएगा शाम तक? देखते हैं, अभी कोई पता नहीं। जब चांदी सोना चल रहा है ना, रिकवर होने में 1 घंटा लगता है। सर आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, कल चांदी का भाव 2,49,000 हो गया था। हाँ आज घटा आज दिया। वहीं 10-20 हजार रुपए घटकर 2,32,33 हजार के आसपास झूम रहा है। जी ऐसे ही चल रहा है। इसी प्रकार सोने में चल रहा है, इसी प्रकार सरसों में भी चल रहा है। सरसों और सोना को वर्सेज किया जाए दोनों बराबर हैं। हाँ क्योंकि दोनों में तेज उठा पटक चल रही है। जी सही बात है। तो यही है कि युद्ध अगर थमता है तो मद्दा है, अगर युद्ध थमता नहीं है तो तेजी है। अब ये भी आज भी क्या चक्कर पड़ा है, वो 3-4 दिन का टाइम मांग लिया ना। अच्छा, इस वजह से स्लो पे बाजार। किसने मांगा, ईरान ने या फिर अमेरिका ने? दोनों ने ही समझौते की वजह से। 3-4 दिन का वो मांगा है। हाँ उसको अगर उनका समझौता हो जाता है तो नीचे ही आएंगे। बाकी सर आप भी देख रहे हैं अगर ये युद्ध विराम होता भी है तो इस हालात को सुधारने में काफी टाइम लग सकता है। इतनी मंदी तो नहीं आएगी, किसान भाई घबराए नहीं। ऐसा मद्दा नहीं, 100-200 का ही मद्दा है, खास बात नहीं है। कल से अब तक 100 रुपए का मंदा है। हाँ। क्योंकि 150 रुपए बाजार टूटना एक होना भी चाहिए। हाँ। अगर ऐसे नहीं चलेगा तो व्यापार भी नहीं होगा। और भाव आसमान छू जाएंगे बहुत ज्यादा। क्योंकि ये भाव सर तब आते थे बहुत टाइम पहले। हाँ। अब पहले आ गए, 2-3 महीना पहले आ गए। हाँ।